हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। मैं बेसिक बताऊंगा आज बेसिक में उसके कुछ डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा, चाहे होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद से धीरे धीरे अलजेब्रिक के थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ेंगे और उसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ मैं बुक को कवर करूँ कि हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं क्या? बीज गणित। अब ये अलजेब्रा भी कहीं से आया हुआ है, तो इसका पहले क्या था? लैटिन वर्ड अरबिक अलजेबर। ये नाम अरबिक अलजेबर कुछ अटपटा सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मुस्लिम सा वर्ड हो। हाँ, तो ये जो बीज गणित आया है ये मुस्लिम ने ही ये इनको लाया हुआ है, अरबिक अलजेबर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द रीयूनियन ऑफ पार्ट्स। द रीयूनियन ऑफ पार्ट्स या द रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। मतलब रीयूनियन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, किसी भी चीज को आपस में जोड़ना, वो होता है रीयूनियन। मतलब टूटे हुए पार्टों को आपस में जोड़ने को ही हम लोग अलजेब्रा कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं या इसमें होता क्या है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे क्या? सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट की। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब ही होता है क्या? कांस्टेंट मतलब एक रुका हुआ का मतलब फिक्स्ड, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बात करें 1 2 0 3 4 5 6 या निगेटिव में बात करें इनफाइनाइट तक कुछ भी बात करें, ये क्या है? कांस्टेंट है। 1 का मतलब क्या हुआ कि हाँ ये हमेशा 1 ही रहेगा, इसको आप 2 नहीं लिख सकते हो। तो ये कांस्टेंट में क्या होता है? जो फिक्स होता है उसमें हर जो नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है कि हाँ 1 का जो मतलब होता है 1 ही है। यहाँ पे 1 का मतलब कुछ नहीं होगा। 1 का मतलब 1 होगा, 2 का मतलब 2 होगा। इसमें जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। एक और आता है क्या? वेरिएबल। दूसरा जो आता है इसमें वेरिएबल आता है क्या? वेरिएबल। इसके नाम में ही मालूम चल रहा है, इसके नाम में ही है वेरी। वेरी मतलब क्या हुआ? ये फिक्स नहीं है, ये मूव करता रहेगा। क्या कहने का क्या मतलब है? A B C D E F G H I से लेकर Z तक ये जितने भी ये लेटर हैं ये वेरी करते हैं। अगर A दिया हो, क्या हम A का मान बता सकते हैं क्या होगा? ये फिक्स नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में अगर A का मान दे दिया मतलब ये वेरी कर रहा है। ये 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल में जो A B C D E F G H से Z तक जो भी ये लेटर आए, समझ जाइए वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इसकी वैल्यू निकालना है और ये वेरी कर सकता है, 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं क्या? वेरिएबल। तीसरा आता है आपका टर्म। ये होता है टर्म्स। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हों तो उसमें टर्म्स का क्या मतलब है? अगर ये x दे दिया हुआ है, अब हमको कह रहा है यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहे हैं? सिंगल, मतलब ये एक टर्म्स हुए। टर्म्स जो होता है वो पॉजिटिव से डिवाइड होता है। कहने का मतलब अगर पॉजिटिव का यूज कर दिया जाए तो टर्म्स सेपरेट हो सकता है। जैसे अगर मैंने लिख दिया x प्लस वाई, अब हमारे इसमें कितने टर्म्स हैं? ये हुआ एक टर्म्स, ये हुआ एक टर्म्स, मेरे कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। और आगे देखते हैं, अगर यही x माइनस वाई होता तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था टर्म्स जो होते हैं वो पॉजिटिव से ब्रेक करते हैं। यहां पे है निगेटिव, तो मेरे कितने टर्म्स हुए? तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम? x प्लस माइनस वाई। अब यहां मेरे कितने टर्म्स हैं? अब भी हमारे 2 टर्म्स हैं।
जो टर्म्स होता है वो पॉजिटिव से अलग करता है। तो कोई भी अगर इक्वेशन दिया हो, जैसे अगर ऐसे दिया हो 2xyz 4x प्लस 3yz, ये 4x माइनस वाई। अब हमको इसमें टर्म्स निकालना है कि कितने टर्म्स दिए हुए हैं। क्या ये पॉजिटिव से जोड़ रहा है? नहीं, तो ये क्या हुआ? सिंगल टर्म्स है, एक टर्म्स है इसमें। ये भी किसी से जोड़ रहा है? नहीं जोड़ रहा है, तो ये भी एक टर्म्स हुए। ये देखिए, ये पॉजिटिव से हमको 2 जोड़ रहा है, तो यहां कितने हुए? 2 टर्म्स हुए। ये भी पॉजिटिव से अगर इसकी बात करें तो क्या होगा? ये 4x प्लस ये हो गया माइनस वाई, ये हमको कितने टर्म्स दे रहा है? 2 टर्म्स, ये हो जाएगा 2 टर्म्स। ये जो टर्म्स होते हैं वो पॉजिटिव से हम लोग को डिवाइड देते हैं कि कितने टर्म्स है। पॉजिटिव से वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब बात करेंगे क्या? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? गुणांक मतलब होता है ये। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? गुणांक मतलब क्या हुआ? एक तरह से फैक्टर की बातें लग रही हैं। गुणांक मतलब, चलिए देखते हैं कोफिशिएंट का मतलब क्या है। 3xyz। अगर ऐसे क्वेश्चन हो और हमको केवल पूछ दे कि हमको कोफिशिएंट बताना है इसका, तो अगर किसी भी क्वेश्चन का कोफिशिएंट बताना हो तो मतलब क्या? हमको मल्टीप्लाई बताना है। तो इसमें जो कोफिशिएंट होगा ये 3 होगा, इसमें 3 कोफिशिएंट होगा। अगर ये 4x हो गया, इसमें कितने कोफिशिएंट है? तो कोफिशिएंट कितने का मल्टीपल है? 4 का, तो ये 4 हो जाएगा। अगर ऐसे ही ये 5xy होगा, इसमें कितने कोफिशिएंट है? तो 5 होगा। इसमें हमको किसी फिक्स्ड पूछ नहीं रहा है कि हमको z का कोफिशिएंट बताइए, यहाँ पे केवल पूछ रहा है कोफिशिएंट क्या है। अगर कोफिशिएंट ऐसे नॉर्मल पूछे तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो कोफिशिएंट बन जाता है, ठीक। अगर इसमें कुछ यूं पूछता है, अगर हमको पूछ दिया हमको निकालना है क्या? कोफिशिएंट ऑफ x। अगर क्वेश्चन दे दिया हो 2xyz 3xy 4xz, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए हो तब क्या करेंगे? अब इसका मतलब क्या है? गुणांक। गुणांक का मतलब 2 गुणे x गुणे y गुणे z, ये हुआ गुणांक। हमको कोफिशिएंट किसका निकालना है? x का। कहने का मतलब है कि x और कितनों के साथ मल्टीपल में है? तो 2yz। तो हमारा जो कोफिशिएंट होगा यहाँ x का कोफिशिएंट क्या होगा? 2yz। यहाँ बात करें अगर x का कोफिशिएंट हमको पूछ रहा है तो इससे कितने कौन से मल्टीपल में है? तो 3y। तो ये मेरा हो जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है। अगर इतने का पूछ रहा है x का कोफिशिएंट निकालना है तो यहाँ मेरा हो जाएगा 4z। ये होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शो कैसे होते हैं? तो चलिए उसको बताते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ यूं क्वेश्चन हुआ करता है, 2x प्लस वाई बराबर 1। अब देखिए, अब इसमें ये 2 है। अगर पहले टर्म की बात करें तो क्या है? 2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोग कोफिशिएंट, ठीक। अगर y की बात करें तो y हमारे लिए क्या है? ये x और y क्या है? ये वेरिएबल है, ये वेरी करेगा। इसकी क्या वैल्यू होगी वो सॉल्व करने पे ही मालूम चलेगा। वेरी कर सकता है 0 से लेके इनफाइनाइट तक। और ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 1 है तो 1 है। ये होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ यूं बनते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम बात करेंगे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक मतलब क्या समझ में आ रहा है? सेम चीजें का बकेट है, उसमें जितने भी चीज है वो मिक्स्ड है। हमको क्या लाइक टर्म निकालना है। लाइक टर्म का मतलब क्या है? लाइक टर्म का मतलब ये हुआ, ये क्या है? इसमें से सारे सेव को एक बगल कर दिए तो क्या मतलब हुआ? लाइक टर्म मतलब अगर एक सेव की बात करें तो जितने भी सेव होंगे सब एक साथ हो जाएंगे, ये हम लोग के लाइक टर्म होते हैं। अनलाइक टर्म क्या होते हैं? अनलाइक टर्म में होते हैं क्या? सब मिक्स्ड होते हैं।
ये जो मिक्स्ड है ये अनलाइक टर्म। अगर एक्स वाई की बात करें, x 2x 3x 4x, इसमें क्या है, x है, ये क्या हो गए, ये सारे लाइक टर्म्स हो गए। इसमें x x x जो भी है ये लाइक टर्म। अगर y की बात करें 2y 3y 5y, इसमें भी y है, ये y है, तो ये क्या होगा, ये सब लाइक टर्म्स होंगे। लाइक टर्म्स का मतलब होता है कि अगर x दिया हो तो सारे x हो तो वो लाइक टर्म्स होते हैं, y दिया हो तो सारे y हो। अगर ये ऐड भी करना होगा तो लाइक टर्म्स हमेशा ऐड होते हैं, ये ऐड होते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करना हो तो जो x है ये इसी के साथ ऐड हो सकता है। नहीं, अगर मैंने इसको ऐड किया तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये आपस में ऐड नहीं करेंगे, आंसर हम लोग का यही बन जाएगा, इतना हम लोग का ये आंसर बन जाएगा। तो ये होते हैं लाइक टर्म्स। अब जो हम लोग के अलजेब्रा है इस पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले आते कहाँ से हैं, क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन है, सॉल्व करने वाला है, तो बहुत से क्वेश्चन है। तो इसको मैं अगले टॉपिक में बात कर